हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है निर्मला फूड रेसिपी में। आज हम बनाएंगे बिहार यूपी की फेमस डिश लिट्टी चोखा, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बनाना बहुत ही सिंपल है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिट्टी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिए हैं। अब इसी में हम डालेंगे हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हम इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालेंगे। आप यहाँ पर चाहे तो मंगरेला यानी कलौंजी भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मोइन के लिए घी, आप घी के जगह पे तेल भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से हम आटे में मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसी में हम क्या करेंगे, पानी डालकर इसे डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त सा आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त सा आटा लगाकर तैयार कर लिया। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि रोटी से थोड़ा टाइट ही लिट्टी का आटा रहता है। तो अब इसे हम ढककर अभी साइड में रखते हैं। तब तक लिट्टी के लिए भरता यानी कि चोखा बना लेते हैं। तो बैगन का भरता बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 बैगन यानी कि चोखा। तो 2 बैगन लिए, 1 टमाटर, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैगन के ऊपर तेल लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा इस तरीके से सरसों तेल लगाकर इसके ऊपर हम इस तरीके से बैगन के ऊपर लगा देंगे, दोनों बैगन में। तो यहाँ पे हम इस तरीके से बैगन दोनों लगा दिए हैं तेल। टमाटर में भी हम इस तरीके से लगा देते हैं। अब बैगन को पकाने से पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से चाकू से इसकी चीरा लगा दें और इसे हम देख लेंगे कि बैगन खराब तो नहीं है। इसी तरीके से हम दोनों बैगन में चीरा लगा देंगे। तो बैगन पूरा फ्रेश है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों बैगन में चीरा लगा दिया। अब इसी के अंदर में हम क्या करेंगे, ये जो लहसुन के कलियां लिए हैं अब इसी में हम डाल देंगे। तो एक ही बार में सारी चीज़ पक जाएंगी। अब इसी के अंदर में हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम बैगन में लहसुन मिर्ची को डाल दिए। अब चलते से बैगन को पका लेते हैं। तो बैगन पकाने के लिए आप चूल्हे जला दिए। अब इसी पे हम धर रखेंगे इस तरीके से जाली का स्टैंड। अब इसी के ऊपर हम बैगन को रख देंगे तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब इसे हम पकाएंगे। एक तरफ हम इस तरीके से टमाटर रख देते हैं। तो दोनों तरफ से हम अलटते पलटते बैगन को पका लेंगे। तो बैगन टमाटर को चारों तरफ से अलटते पलटते पका लेंगे। तो जब तक हमारे बैगन टमाटर पक रहे हैं तब तक हम सत्तू का स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सत्तू का स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 मीडियम साइज का प्याज को हम इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं। 3 हरी मिर्च को ये हम इस तरीके से 2 टुकड़ों में तोड़ लिए। 2 इंच अदरक का टुकड़ा है। अब यहाँ पे हम एक मिक्सी का जार लेंगे। अब मिक्सी के जार में सारी चीज़ों को हम डाल देते हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं, और नहीं तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक से काट के भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मिक्सी का ढक्कन लगाकर
अब इसे हम दरदरा सा पीस के ले आते हैं। तो यहाँ पे लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च को हम इस तरीके से दरदरा सा तैयार कर लिए हैं पीस के। तो आप देख सकते हैं हमको इतना ही दरदरा चाहिए। अब यहाँ पे हम लेंगे सत्तू। तो ये चना का सत्तू है, तो ये घर का बनाया हुआ सत्तू है। चाहे तो आप बाजार का भी सत्तू ले सकते हैं। अब इसे हम एक थाली में डाल देते हैं। तो ये आधा कप के करीब ये चना का सत्तू है। अब इसी में हम डालेंगे जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज को हम इस तरीके से दरदरा से कूट कर रखे थे। अब इसे हम यहीं पे डाल देते हैं। अब इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर, हाफ चम्मच अजवाइन। इसे हम हाथों से क्रश करके डालेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे तेल के साथ भी हम अचार का मसाला डाल देते हैं। एक यहाँ पे आम का अचार भी ले लिए हैं। अब कोई सा भी आम अचार का मसाला डाल सकते हैं। अब यहीं पे हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब लास्ट में हम डालेंगे नींबू का रस। यहाँ पे 1 नींबू लिए, नींबू को काट कर हम इस तरीके से बीज को हटा दिए। अब इसमें हम निचोड़ देते हैं। अब इसे हम हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हम अचार का जो गुठली है उसे हम निकाल देंगे। यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिए सत्तू में। अब यहीं पे हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों तेल, हाफ चम्मच के करीब। तो यहाँ पे अचार का मसाला तेल भी हम डाले थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम तेल ले रहे हैं। अब अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे सत्तू का स्टफिंग भी बनके तैयार हो गया। तब देख सकते हैं इस तरीके से मुट्ठी बांध रहे हैं, ये बंध रहा है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे बैगन, टमाटर भी अच्छे तरीके से ये पक भी गए हैं चारों तरफ से। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बैगन, टमाटर को निकाल लिया। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे बैगन, टमाटर हल्का सा ये ठंडे हो गया। अब इसके ऊपर को जो इस तरीके से ये छिलका है उसे हम निकाल लेते हैं। तो ये आराम से इसका ये छिलका निकल रहा है। देख सकते हैं ये मिर्ची भी पक गए हैं। इसके अंदर जो लहसुन रखे थे वो भी लहसुन भी पक गए हैं। तो यहाँ पे बैगन, टमाटर को अच्छे से छील लिए हैं। ये आराम से छिल गए, देख सकते हैं। अब इसी में हम डालेंगे 2 उबले हुए आलू। तो आलू को हम पहले से बॉईल करके रखे हैं। अब इसे हम चम्मच से इस तरीके से मैश कर लेते हैं। अब यहीं पर हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे हम हाथ से मैश करेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। तो यहाँ पे बैगन, टमाटर, आलू अच्छे से ये मैश हो गए हैं। अब इसी में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे 1 मीडियम साइज का प्याज को हम इस तरीके से बारीक से काट लिए हैं। अब यहीं पे हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच सरसों तेल। अब यहीं फिर वापस से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे बनके तैयार हो गया बैगन का भरता यानी बैगन का चोखा। अब इसे हम साइड में रखते हैं, फटाफट से लिट्टी बना लेते हैं। यहाँ पे आटा को हम एक बार अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब हम आटे से लोई बना लेते हैं। तो अपना हिसाब से जितना बड़ा आप लिट्टी बनाना चाहते हो उतना बड़ा आप लोई बना सकते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से इतना बड़ा बड़ा मीडियम साइज का लोई बना लेते हैं। तो यहाँ पर सारे लोई बनाकर तैयार कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लोई लेंगे और उसे चिकना करते हुए इस तरीके से कटोरी की तरह बना लेते हैं।
तो यहाँ पे हम इस तरीके से बना लिए हैं। अब इसी के में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सत्तू का स्टफिंग बना कर रखे थे अब इसे हम इसमें भरेंगे। तो यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच इसमें भरेंगे। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच के करीब सत्तू का स्टफिंग डाल दिए हैं। अब इस तरीके से हाथों से इस तरीके से दबाते हुए चारों तरफ से मोड़कर इसे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमने बंद कर दिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से चिकना करते हुए इस तरीके से बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लिट्टी बनाकर तैयार कर लिया। तो लिट्टी गोल होता है, तो हम इस तरीके से गोल ही बनाए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरा भी हमारी लिट्टी बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे लिट्टी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे लिट्टी इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो लिट्टी को आज हम 2 तरीके से बनाएंगे। अब चूल्हे पे चढ़ाएंगे हम एक कुकर। तो आज हम कुकर में बनाएंगे लिट्टी। तो यहाँ पे कुकर गर्म हुआ है। अब इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा घी। यहाँ पे घी ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा घी लेंगे। चारों तरफ से इस तरीके से हम कुकर में फैला देंगे घी को। तो घी को चारों तरफ से फैला दिए। अब इसी में हम क्या करेंगे, एक एक करके इस तरीके से लिट्टी डालते जाएंगे। तो यहाँ पे गैस को मीडियम रखे हैं। एक एक करते हुए इस तरीके से लिट्टी को डाल देते हैं। तो यहाँ पे कुकर में जितना लिट्टी आया उतना हम डाल दिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 5 लिट्टी बन गया। तब इसे हम दूसरे तरीके से बनाकर दिखाएंगे। तो लिट्टी को हम एक तरफ से 2 से 3 मिनट तक सेकने देते हैं, उसके बाद हम पलटेंगे। तो यहाँ पे एक तरफ लिट्टी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। अब इसे हम एक एक करके सारी लिट्टी को पलट लेते हैं। तो यहाँ पर सारी लिट्टी को हम पलट दिए हैं। अब इसे भी हम एक तरफ 2 से 3 मिनट तक सेकने देते हैं। तो दूसरे तरफ भी लिट्टी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन लेंगे। अब इसका हम सीटी निकाल लेंगे और इसका रबड़ भी ढक्कन का हटा लेते हैं। अब कुकर में क्या करेंगे, हम इस तरीके से ढक्कन लगा देंगे और बीच बीच में हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिट्टी को पलट लेंगे और इसी तरीके से 4 से 5 मिनट और पका लेते हैं कुकर में। अब जो भी बचा हुआ लिट्टी है वो दूसरे तरीके से पका लेते हैं। अब चूल्हे पे चढ़ाएंगे हम इस तरीके से जाली, जिस पर हम बैगन टमाटर को पकाए थे उसे हम धो लिए हैं। अब इसी के ऊपर हम इस तरीके से लिट्टी रखेंगे। तो यहाँ पे जो भी बचा हुआ लिट्टी था हम जाली के ऊपर रख दिया। आप चाहे तो इस लिट्टी को आग में भी पका सकते हैं। अब इस लिट्टी को भी हम दोनों तरफ से अलटते पलटते पका लेते हैं। तो चारों तरफ से हम अलटते पलटते लिट्टी को पका लिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा से ये पक गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अभी पे हम गैस को बंद कर देंगे। तो देख सकते हैं कितना फूले फूले ये लिट्टी पक के तैयार हुआ है। अब हम कुकर का लिट्टी चेक कर लेते हैं। अब कुकर का ढक्कन हटाकर इसे हम चेक कर लेते हैं। तो बीच बीच में हम ढक्कन हटाकर ऐसे लिट्टी को हम पलट लिए थे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये लिट्टी पक गए। देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है। यहाँ पे लिट्टी पक गया। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। कुकर से हम सारे लिट्टी को निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कुकर में लिट्टी बनके तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं सारी लिट्टी में इस तरीके से क्रैक आ गया है। अब इसे हम सर्व करते हैं। अब लिट्टी को हम डालेंगे घी में। अब इस तरीके से हम घी में डिप करेंगे। अब इसे हम सर्व करेंगे।
आप चाहे तो बिना घी के भी खा सकते हैं। अब ये लिट्टी जाली पे जो बनाए आगे में वो लिट्टी है। अब इसे भी हम हल्के से घी इसके ऊपर डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बैगन का चोखा, ये भरता, थोड़ी सी सलाद। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अचार, मूली, गाजर, हरी मिर्च का अचार मिक्स वाले। तो लीजिए बन के तैयार हो गया है बिहार यूपी के फेमस लिट्टी चोखा, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बनाना बहुत ही आसान है। अब इसे हम तोड़ के दिखाते हैं कि कितना ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इसका स्टफिंग भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।